हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन द हेड रीजन ऑफ कॉकरोच ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय. क्वेश्चन में हमसे पूछा कि अगर हम कॉकरोच की बात करें तो जो उसका हेड रीजन होता है, जो उसका ब्रेन है, वो कौन से गैंग्लियन से, कौन से नर्व, मतलब किस चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है, हमें बेसिकली ये बताना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हाँ भाई हमें नर्वस सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट. अगर मुझे कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में नॉलेज है तो मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. अब अगर मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा, नर्वस सिस्टम के बारे में बोला है, तो अगर हम ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर और कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है. अगर मैं कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो ये स्प्रेड आउट है. कैसा है, ये स्प्रेड है, पूरा स्प्रेड आउट थ्रू आउट द बॉडी. पूरी की पूरी जो बॉडी होती है कॉकरोच की, आपको पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इसका नर्वस सिस्टम मिलेगा. जैसे अगर मैं बोलूं कि ह्यूमंस के अंदर ब्रेन है, नर्वस सिस्टम का पार्ट, जहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका हेड रीजन है वहां पे क्या आपका ब्रेन लोकेटेड है. बट अगर मैं बात करूं कॉकरोचेस की तो वहां पे ऐसा नहीं होता. थ्रू आउट द बॉडी जो है वो नर्वस सिस्टम की आपको प्रेजेंस दिखेगी. ठीक है, पूरे के वहां पे प्रेजेंट है. एक वेब लाइक नेटवर्क की तरीके से प्रेजेंट है. नेटवर्क मतलब जाले के जैसे, उसकी क्या आपको उसकी ऑब्जर्वेंस दिखती है. अब अगर हमने क्या बोला है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम है. यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो हमने वर्ड यूज करा है वेब जैसा है, इसके अंदर बस यहाँ पे क्या होता है, जो हेड रीजन है कॉकरोच का, वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, या फिर क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जो यहाँ पे नेटवर्क है, जो मेश लाइक नेटवर्क है, वो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा ये आपको नेटवर्क का. और बाकी एंटायरली बॉडी के अंदर भी ये प्रेजेंट, ऐसा नहीं है वहां पे नहीं है, वहां पे पूरा हमने पहले बोले थ्रू आउट द बॉडी है. तो बाकी जितने भी जो उसकी वेंट्रल बॉडी है, वेंट्रल बॉडी के अंदर भी क्या होगा, वहां पे प्रेजेंट होता है इसका नर्वस सिस्टम. अब जो हमने यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात करी है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, इसके गैंग्लिया प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं. मल्टीपल में से हमें गैंग्लियन भी बोल देते हैं. सो गैंग्लियन बेसिकली होता क्या है, गैंग्लियन हमारा क्लस्टर है. दिस इज बेसिकली क्लस्टर. क्लस्टर किसका होता है, क्लस्टर होता है हमारे नर्व फाइबर्स का. क्लस्टर ऑफ नर्व फाइबर्स को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गैंग्लियंस कह रहे हैं. कि भाई उन्होंने क्या करा, मिलकर एक साथ हमारा गैंग्लियन की फॉर्मेशन कर ली है. ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारा एक डायग्राम देखेंगे और क्वेश्चन को इजीली समझेंगे. तो हम ये हमारा डायग्राम देख सकते हैं नर्वस सिस्टम का कॉकरोच का. यहाँ पे हम देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हेड है, हेड के पास यहाँ पे क्या गैंग्लियंस प्रेजेंट है. थोरैक्स के अंदर गैंग्लियंस के प्रेजेंट है 1 2 3. थोरैक्स के अंदर 3 गैंग्लियंस है. एब्डोमेन के अंदर अगर आप देखो तो एब्डोमेन के अंदर भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे गैंग्लिया है. तो 3 है यहाँ पे थोरैक्स के गैंग्लियन और 6 होते हैं यहाँ पे एब्डोमिनल के गैंग्लियन. इन टोटल यहाँ पे क्या है, आपको 9 गैंग्लियन की आपको प्रेजेंस दिखती है. ठीक है, ये आपके कितने हैं, 3 आपके थोरैक्स के और 6 आपके कहा के, आपके एब्डोमेन के यहाँ पे गैंग्लियन है. यहाँ पे जो हमारा हेड रीजन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कि यहाँ पे जो गैंग्लियन है, कई बार इसको हम क्या कहते हैं, एक ब्रेन के तरीके से कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे जो गैंग्लियन है, हम उसे गैंग्लियन न कह के हम उसको ब्रेन ही कह रहे हैं. ठीक है, और ये ब्रेन को एक्चुअली अगर इसको मैं और साइंटिफिकली, इसको मोर स्पेसिफिकली इसका नाम बोलूं तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन. क्या कहते हैं हम इसको, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन इसको बोला जाता है. और इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन के तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज इसी के अंदर से क्या हो रहा है, इसी के अंदर से बाकी की ब्रांचिंग निकल रही है. सारे के सारे नर्व्स आप देख सकते हैं यहीं से इमर्ज हो रही है और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या है, वो ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू आउट बॉडी के अंदर. क्वेश्चन ने हमसे पूछा गया तो जो हेड रीजन होता है कॉकरोच का, उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली वो कौन सा गैंग्लियन की रिप्रेजेंटेशन है. तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या किए मैंने, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया. तो भाई यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं गैंग्लिया, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज सारा का सारा गैंग्लिया है, मगर जो ब्रेन है वो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है. नेक्स्ट इज नर्व कॉर्ड, ये भी इनकरेक्ट है, नर्व कॉर्ड नहीं थी, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन. सब नहीं था भाई, सुप्रा था. सुप्रा मतलब क्या होता है, सुप्रा मतलब टॉप मोस्ट, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सुप्रा. तो ये इनकरेक्ट हो गया हमारा डी आंसर. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.